अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोगों ने थंबनेल टाइटल से देख लिया होगा, मैंने कहा कि व्लॉग को लंबा नहीं करते, तो अभी जो है ना आप लोगों को यहाँ पे सरप्राइज़ जो है ना वो दे देते हैं। और सरप्राइज़ क्या है, बस ये एक बहुत ज़रूरी हमारा गाँव का जो काम था ना, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और भूसा, ये इसको वैसे भूसा कहते हैं और पंजाबी में इसको तूड़ी कहते हैं, हमारी ज़बान में इसको पो कहते हैं, वो है। और इस साइड पे ना ये नीचे दाने जो है ना, ये थ्रेशर वालों ने ये देखिए इस तरह से नीचे फेंक दिए, ये नहीं उस तरह से सही से किए। कोयल की आवाज़, कोयल की कूक, और वो चेक करें कोयल यहाँ पे कितनी खूबसूरत ये बैठी हुई है यहाँ पे, ये चेक करें। अभी दरख्त में आपको हल्की सी नज़र आ रही होगी, लेकिन वैसे ये देखें जहाँ पे परिंदा आके बैठे ना, इसके पीछे यहाँ पे ये बैठी हुई है। और हम लोग अभी आए हैं ये दाने शाने देखने के लिए। असल में आज जो है ना वो घर के मर्द, क्योंकि अब्बू ही हैं घर के मर्द, आपको पता है अब्बू जो है ना वो बीमार है, अब्बू थे नहीं थ्रेशर के पास, और जो काम वाले अंकल हैं वो भी मतलब मसरूफ़ थे, क्योंकि आज ही गंदम लेकर आए हैं और आज ही हमने जो है वो ये थ्रेशर लगवा लिया था, जिसकी वजह से घर के जो मर्द थे वो इधर उधर मसरूफ़ थे। और तो मुझे ऐसा लगा वहाँ पीछे से कुत्ता आ रहा है, तो घर के मर्द जो मसरूफ़ थे और जो लेबर थी ना, उन्होंने बस सर से उतारने वाला काम किया। और ये देखें जगह जगह ये इसकी सीटियाँ, जो हमारे काम वाले अंकल है ना वो प्रॉपर इसको जो है ना एंड पे ये जो नीचे छोटी बच जाती है ना इस तरह की सीटियाँ, इनको डालते होते हैं। लेकिन ये जो लेबर थी ना ये बड़ी कामचोर लेबर थी अगर आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं ना, आप लोग बड़े कामचोर लेबर थे। बाकी हमारी ज़ुबान में इसको कुंडर कहते हैं, ये तो इतना नहीं है ना इस दफ़ा। ये देखें ना, ये सूख गई थी, ये भीगी भी होता होता है ना ज़्यादा। हाँ, और ये जो ये देखें, ये इसके लिए जो हम लोग लगाते हैं ना, लेप वगैरह लगाते हैं, या लेप नहीं, लेप के लिए आगे वो बताओ। नहीं ये छोटी है ना, बारीक है ना ले, ये तो जो जमीन गीली होती है ना, हाँ बीच में अच्छा सॉरी, ये जो ज़मीन मैं आप लोगों को दिखाई थी जब मैंने वो गंदम काटी थी, तो वो मिट्टी साथ आ गई थी ना, तो वो जो मिट्टी साथ आती है ना ये वो है, सॉरी। और जो लेप के लिए इस्तेमाल होती है एक तो वो, तो जो इसकी जो धड़ बनी हुई है ना, धड़ के एंड पे देखें वहाँ पे हल्की चीज, सॉरी हल्की कह रही हूँ, छोटी छोटी जो है ना वो तूड़ी वो है। और मतलब इसके दोनों साइडों पर जो हवा के साथ पतली वाली उड़ के गई है छोटी वाली तूड़ी, वो जिस तरह अब ये देखें, इधर आए, ये देखें ये वाली तूड़ी इस तरह से जो बारीक होती है ना, ऊपर वाली नहीं, ये जो नीचे बारीक है ना ये वाली जो होती है, ये गांव में है। अब तो पक्के घर है, तकरीबन कम ही हो गया लेप लगाना लोगों का, लेकिन फिर भी लोग जो है ना वो लेप लगाते हैं। अच्छा एक और चीज़, आप लोग, मैंने पिछले एक ब्लॉग में कहा था कि ये वाला घर है ना, इनके साथ हमारी कोई 15-16 साल बाद दोबारा राजीनामा हुआ है, तो मैं फिर घर जाके जो है ना वो थोड़ा सा बताना भूल गई थी, फिर मैंने अगले ब्लॉग में थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया था। तो फिर मेरी एक बहन ने मुझे कहा कि आप बार बार एक ही चीज़ को लेके और एक ही चीज़ को डिस्कस कर रही हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ को एक्सपोज कर रही हैं। तो मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा था जिससे कोई भी चीज़ एक्सपोज हो रही हो, मैंने एक जनरल बात की थी, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना मेरी वीडियोज़ जब देखते थे तो इस घर के बारे में सवाल करते थे कि आप लोग इनके घर क्यों नहीं जाते, तो मैं कभी जवाब नहीं दे सकी क्योंकि हम नहीं जाते थे। लेकिन अब क्योंकि हमने आना जाना शुरू कर दिया, उनके घर तो जाकर ब्लॉग नहीं बना सकते, ऑफकोर्स सबकी प्राइवेसी होती है, परमिशन नहीं है, लेकिन वैसे आप लोग मेरी फैमिली है, जैसे मेरे घर वाले मेरी फैमिली है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर लिया जाए। अब भी सूरज गरूब हुआ है तो हम लोग इस तरफ आए हैं। इतनी शदीद गर्मी, इस दफ़ा बहुत गर्मी पड़ रही है। वैसे हमारे यहाँ KPK में गर्मी इतनी नहीं पड़ती थी अमूमन, लेकिन इस दफ़ा गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मतलब आप सोचें कि पंजाब वाली गर्मी यहाँ पे पड़ रही है, तो पंजाब में कितनी गर्मी पड़ रही होगी, सॉरी वो गर्मी ज़मीन गर्दिश करके, हमारी ज़मीन पंजाब और पंजाब की ज़मीन आगे, और फिर इस तरह आगे आगे जो है ना बहुत ज़्यादा, मतलब क्लाइमेट चेंज इसको कहते हैं ना, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा इलाका जो है ना पहले अच्छा खासा ठंडा था, इतनी गर्मी नहीं पड़ा करती थी, लेकिन अब गर्मी बहुत शदीद पड़ने लगी है। मतलब सांस लेना भी दिन के टाइम पर मुश्किल था, इतनी गर्मी थी आज। अभी शाम को फिर जब सूरज गरूब हुआ है, थोड़ी सी ठंडक हुई है, तब हम लोग ये देखने के लिए आए हैं। उससे पहले घर से निकलने का भी, क्योंकि घर में जो ख़वातीन होती हैं आपको पता है वो दाने शाने संभालती हैं, तो दाने शाने संभालते रहे हम, आप लोगों को भी चल के दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि आप लोगों को नहीं दिखाएंगे। उस टाइम पे काम और धूप इतनी सख्त थी तो ब्लॉग नहीं बना सके आप। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारी गंदम है। अल्लाह पाक हमें और हमारे घर वालों को जो है ना वो खाना नसीब करे। दाना माशाल्लाह जो है ना ये चेक करे, मोटा दाना है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी उम्मीद नहीं थी क्योंकि सर्दियों में इस दफ़ा ना बारिश नहीं हुई। अच्छा नीचे कर देती हूँ, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए उतारा है। वैसे हम लोगों ने जैसी दाने जो है ना वो यहाँ पे आए, काम वाले अंकल ही जो है ना वो ला के यहाँ पे फेंकते रहे हैं, या जो लेबर थी वो फेंकती रही यहाँ पे आके। इस तरह से ना हमने ये रास्ता बनाया हुआ था, जो ट्रॉली होती है ना रेडी जिससे हम कचरा फेंकते हैं उस तरह की, उसमें डाल के ना यहाँ से अंदर ला के वहाँ पे फेंकते थे, क्योंकि यहाँ से बाहरी बड़ी बड़ी बोरियाँ देखें, दो अभी भी यहाँ पे ये गट्टू जिसको कहते हैं ये भरे हुए यहाँ पे रखे हुए हैं अभी भी।
इस तरह के भारी गट्टू जो है ना वो बाहर से ऐसे उठा उठा के लाना, तो सीढ़ी से ऊपर लाना मुश्किल था, इसलिए फिर हमने वहाँ से रास्ता बना लिया और वहाँ पे हमने चरपाई का कपड़ा लगा दिया ताकि दाने जो है ना वहाँ पे, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पे, दाने ज़्यादा है, दाने इस तरफ जो है ना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी अल्लाह ने दिए, रिस्क दिया अल्लाह ने, और इज़्ज़त के साथ अल्लाह ताला ने जो हमें समेटने का मौका भी दे दिया। सो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रात के तकरीबन अभी 12:30 हो रहे हैं और अचानक जो है ना तूफ़ान उठ के आ गया। अब ये टेंशन हो रही है कि पता नहीं, क्योंकि वो दूसरे के ऊपर तो कुछ दिया हुआ भी नहीं है, क्या हाल होगा उसका। यहाँ पे हर तरफ जो है ना इस टाइम पे मट्टी मट्टी है, तेज़ आंधी और तूफान अचानक से उठ के आया है। रात को तो आसमान पे बादल भी नहीं थे, हम तो सोए भी इधर थे बाहर सेन में, लेकिन अचानक जो है ना तूफान उठ के आ गया। नहीं इतनी मोटी भी नहीं। अभी है जी नेक्स्ट मॉर्निंग और ये कुछ घर के हालात बने पड़े हैं इस तरह से, हर तरफ गंदे गंदे। ये आम जो है ना ये भी रात से आंधी तूफान के साथ, ये देखे इस तरह से टूट के सारे गिर के, तकरीबन सारे तो खैर नहीं गिरे, फिर भी अभी भी हैं थोड़े से, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गिर चुके हैं। और बादल अभी इस साइड से ना दोबारा से काले बादल उठ रहे हैं, आपको इधर से दिखाती हूँ। ये देखिए ये पीछे से ना अभी दोबारा से काले बादल उठ रहे हैं। ये साइड तो साफ़ होगी लेकिन वहाँ से उठ रहे हैं काले बादल। घर माशाल्लाह अभी देखें, अब देखने के काबिल हो गया साफ़। और ये जो वो पड़े हुए हैं, ये जो तरपालें हमने डाली थी ना गंदम के नीचे, ये वो पड़ी हुई हैं। और ये धनिया जो है ना कल हमने काट के, जो उधर दूसरे घर में लगी हुई थी ना वहाँ गार्डन में, वो काट के यहाँ पे ला के हम लोगों ने रखी है। अभी इनको ड्राई करेंगे और इसमें से धनियों का बीज निकाल के अगले साल के लिए रखेंगे। लेकिन घर माशाल्लाह देखें नीट एंड क्लीन हो गया। अभी घर सारा नीट है, लेकिन सीढ़ियाँ एज़ यूजुअल हमारी अभी गंदी हैं, क्योंकि घर में इतना गंद था कि साफ़ करते करते ना इतना थक गई थी। ये थोड़ा थोड़ा था, मैंने कहा चलो इसको कुछ दिनों के बाद या कुछ टाइम के बाद, वैसे भी इतना ख़ास गंद नहीं था सीढ़ियों पे आए तो नहीं साफ़ किया। खुबानियाँ ख़त्म हो चुकी हैं यहाँ पे, देखिए इक्का दुक्का कोई रह गई होगी, जो थोड़ी सी रह गई थी ना वो भी रात को आंधी के साथ गिर गई थी। छत वैसे साफ़ है, क्योंकि हवा के साथ जितना छत पे कचरा होता है ना वो सारा नीचे गिर जाता है। सूरज अभी देखे थोड़ा सा निकल के ऊपर आया, लेकिन गर्मी तपश इसकी इतनी शदीद है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गंदम यहाँ से जो है ना हट गई है। और वहाँ पे हम लोगों ने जो है ना वो ये जो घर है ना इसकी उस साइड पे हमने वहाँ पे थ्रेशर लगाया था। और गर्मी की वजह से ना सांस इतना फूल रहा है ना कि बस ना पूछे। बादल अभी बने हुए लेकिन कोई पता नहीं अब बारिश होती है नहीं होती। लेकिन रात इतनी आंधी इतना तूफ़ान कि हमारी लाइट अभी तक नहीं आई। बादल बने में पता नहीं अब लाइट आती है कि नहीं आती। और जो हमारा सिटी है ना वहाँ पे कल दिन 11 बजे की लाइट नहीं है, मतलब कल पूरा दिन भी लाइट नहीं थी, रात को भी लाइट नहीं थी, अभी भी लाइट जो है ना वो वहाँ पे नहीं आई। अल्लाह रहम करे। गर्मी जितनी ज़्यादा शदीद होती जा रही है ना, मुश्किलात उतनी बढ़ती जा रही हैं, उतना ज़्यादा जो है ना वो मतलब मसाइल जो है ना गर्मी से बढ़ते जा रहे हैं। और वहाँ पे देखें ये कोई नया ना ये खंबा लग रहा है इधर, ये देखें ये जो दया मीर भाषा या फिर इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं ना उनका ये यहाँ पे ये मतलब वक्फे से लगा रहे हैं। उस साइड पे मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे भी छत पे मैं आई थी देखने के लिए कि तूड़ी जो है ना वो उड़ के, क्योंकि अगर उड़ के आई होती तो हवा का रुख इस तरफ था तो इस तरफ ही आई होती। लेकिन देखिए ये छत भी बिल्कुल साफ़ है, इस पर भी नहीं आई। हमारा छत भी बिल्कुल साफ़ है। और जो तूड़ी वगैरह हवा के साथ उड़ के इन पत्तों वगैरह पे पड़ी थी ना वो भी रात को बारिश से धुल के साफ़ हो गई। अभी नीचे चलते हैं, कोई और काम देखते हैं, क्योंकि हम लड़कियों के काम ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है, हमारे काम नहीं ख़त्म होने। और आज गर्मी बारिश के बावजूद बहुत है, सांस इतना फूल रहा है ना, सांस टिक ही नहीं रहा। छत पे गई हूँ वापस आई, बारिश तो हो गई है लेकिन हबस जो है ना वो स्टिल अभी भी है बहुत ज़्यादा। ये हमारे कमरों के फर्श की हालत देखें, सारी रात को आंधी तूफ़ान की वजह से ना ये मिट्टी डस्ट जो खाका सा उड़ता रहा है इसका गंदम का, वो सारा अंदर तक गया हुआ है। अब ये सारा फर्श धोना पड़ेगा।
अभी जी हम लोग आए हैं तूड़ी देखने के लिए, क्योंकि तूड़ी उधर ऊपर जो है ना जहाँ पे थ्रेशर लगाया था, और अल्लाह का शुक्र है एकदम से मतलब हवा के बाद फ़ौरन बारिश हो गई थी, तूड़ी इतनी ज़्यादा उड़ी नहीं है। अभी मैंने कहा आप लोगों को ये खाली खाली से खेत दिखा दूँ जहाँ पे कुछ टाइम पहले इतनी हरियाली और इतना जो है ना वो गंदम और ये सारा कुछ था। अभी भी बादलों में से सूरज जो निकल रहे हैं, चुभ रही है ऐसी धूप। उस साइड पर देखें काले बादल जो है ना वो उठ तो रहे हैं, लेकिन धूप जो है ना वो ऐसे चुभने वाली है ना, आंखों में लग रही है जैसे मुंह पे चपेड़े मार रही हो, इतनी सख्त धूप है। और ये हमारे वैसे खेत तो ये हमारे ही रिलेटिव्स के ही हैं, लेकिन ये उनके जैसे वो नहीं आधे पे देते हैं, तो ठेके पे देते हैं ना, एक होता है आधे पे देते हैं, आधी गंदम और आधा जो भूसा होता है ना वो मालिक का होता है, आधा जो लेता है उस बंदे का होता है। जिस बंदे ने लिया है वो बेचारा ऐसा कुछ सुस्त है, हमसे भी बड़ा सुस्त है, कि उसने जो है ना ये देखें ऐसे बस ये बोरों में डाल के ना तूड़ी यहीं पे, अब यहाँ पे कोई उठा के ले जाइए भी उसकी किस्मत है कि अभी तक कोई उठा के नहीं लेके गया। वैसे हमारे इलाके में रातों को क्या पता, हर कोई अपने अपने घरों में होता है, कोई आए गाड़ी बिल्कुल रोड साथ है, गाड़ी में रख के एक ले जाए, किसी को क्या पता चलता है। और वैसे भी तूड़ी इतनी महंगी हो गई है अब, ये सैलाब की वजह से, क्योंकि पंजाब में सैलाब आया ना, काफ़ी फसलें बह गई हैं, जिसकी वजह से तूड़ी हमारी बहुत महंगी हो गई है। हमारी नहीं, पूरे पाकिस्तान में तूड़ी जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तो आज के इस खूबसूरत से व्लॉग को मैं यहीं बैंड करती हूँ, इस सख्त चपेड़े मार के भी धूप में। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक कर दें, अपने प्यारों के साथ शेयर कर दें, मुझे अपनी बहन को अपनी रेशमी दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट किसी और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।